नमस्कार, आप सब देख रहे हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते एयर पोल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त रुख अपनाया है। हवा की लगातार बिगड़ती क्वालिटी और लोगों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए कोर्ट ने कई अहम आदेश जारी किए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पिछले कई दिनों से हवा जहरीली होती जा रही है। कई जगहों पर AQI 450 से ऊपर पहुंच गया है, जो सेवेयर कैटेगरी में आता है। ऐसे हालात में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। इस गंभीर स्थिति पर आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी बताई। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े आदेश। एयर क्वालिटी को बिगाड़ने वाली हर गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी राज्य सरकारें बिना देरी के कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू होने से रुके हुए कंस्ट्रक्शन वर्क का मुद्दा भी उठाया है। कोर्ट ने कहा कि जब काम बंद हुआ है तो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी निर्माण मजदूरों को तुरंत गुजारा भत्ता दिया जाए। ये आदेश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर लागू होगा। ग्रैप 3 लागू होने के बाद हजारों मजदूरों का रोजगार रुक गया था। कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल मेयर की मंथली मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। हर एक राज्य सरकार पोल्यूशन कंट्रोल मेयर्स को गंभीरता से लागू करे। इन उपायों को रेगुलर रिव्यू हो। कोर्ट में अब हर महीने पोल्यूशन पर सुनवाई होगी ताकि हालात की लगातार निगरानी की जा सके। तो वहीं आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी सलाह दी गई है। दिल्ली में स्कूलों के बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि स्कूल्स को आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स टाल देने चाहिए जो स्कूल में होने वाले थे, क्योंकि जहरीली हवा बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालती है। ग्रैप 3 क्यों लागू किया गया? CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 11 नवंबर को दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया था। इसके तहत कई कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं। गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक, BS 333 पेट्रोल और BS 1V डीजल कारों पर बैन, 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर रोक लगा दी जाती है। नॉन इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स पर बैन लगा दिया जाता है। इन सब का उद्देश्य है एमिशन कंट्रोल, धुआं एवं जहरीली गैसें रोकना और लोगों को कुछ राहत देना। सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ, जनहित पहले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर पोल्यूशन रोकने के लिए उठाया गया हर कदम स्वागत योग्य है, लेकिन निर्णय लेते समय सभी स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रखना होगा। यानी जनता, मजदूर, बच्चे और सरकार, सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए संतुलित निर्णय जरूरी है। तो वहीं दिल्ली NCR की हवा लगातार बिगड़ रही है। हालात चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से उम्मीद है कि प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई तेज होगी, निर्माण मजदूरों को तुरंत मदद मिलेगी, बच्चों की सेहत की सुरक्षा होगी। अब देखना यह है कि राज्य सरकारें कोर्ट के आदेशों को कितनी तेजी से लागू करती हैं।